तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 और ये चैप्टर है मतलब एक्सरसाइज है 2.2 और 2.2 का जो है ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 6 से लेकर के 7 से लेके 10 तक, ठीक है। और इसका बाकी का जो क्वेश्चन था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई जाके आप देख सकते हैं। तो चीज़ें जो है काफ़ी आसान हो जाती है अगर हम उनको सीखते हैं, समझते हैं और कॉपी पर जो है लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है दे रखा है इनका जो है मान निकालना है, यहाँ से टी का वैल्यू फाइंड करनी है, वाई का वैल्यू फाइंड करना है, जेड का वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ से एफ का मान निकालना है। मान कैसे निकालना है तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या कि पहले समीकरण को इक्वेशन को जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में सरल रूप में बदलिए, ठीक है। पहले चीजों को क्या करना, सिंपलेस्ट करना, सिंपल करना, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका आपको जो है सॉल्यूशन फाइंड करना है। चीजें समझे आप? ये नहीं कि इसको लेके बढ़े जैसे तैसे जो है बना दिए, टी का मान निकाल दिए, आंसर हो गया। आंसर तो देखिए हर हालत में आपका आएगा और सब सेम होगा, चाहे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए या नहीं बदलिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले चेंज कीजिए, सरल रूप में लाइए और उसके बाद जो है उसका हल बताइए क्या होगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाते हैं, जो समीकरण दिया गया है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे ये देखिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो साइड है इसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और इक्वल टू के जो इस तरफ है ये वाला पक्ष इसको बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। तो दोनों तरफ का दायां पक्ष और बायां पक्ष को बारी बारी से लेके बढ़ेंगे आगे और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब उसमें अगर ब्रैकेट है या भिन्न वाला है तो उसको तोड़ मरोड़ को जो है एक तोड़ मरोड़ के जो है एक सिंपल रूप में जो है लाना है, ठीक है। और उसके बाद लेकर के जो है आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आई बातें कैसे? आइए यहाँ LHS, इसका अगर LHS साइड देखिए तो क्या है 3 × t-3, इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 3 से गुना करके तोड़ देते हैं ब्रैकेट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि ये क्या हो गया 3t-9। और कुछ कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते हैं। तो नहीं कर सकते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड चलिए RHS में क्या है 5 × 2t+1, ठीक है। गुना कीजिए, ब्रैकेट है तो गुना कीजिए, 5 से जो इस दोनों में गुना कीजिए, क्या मतलब 5 से इस दोनों में गुना करना है। ये हो गया हमारा 10t + 5। इसके आगे भी कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा सिंपल रूप में, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। तो अब हम कह सकते हैं अब जब ये दोनों सिंपल रूप में हो गया तो हम कह सकते हैं कि 3t जो है 3t-9 = 10t + 5, ठीक है। यही चीज को जो है इतना लिखे हैं, ठीक है। इसको सिंपल मतलब ब्रैकेट को तोड़ दिए, जैसे आगे यहाँ बढ़ेंगे ना कहीं, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो फॉर्म है इसको पहले सॉल्व कर लेना है। LHS वाला को सॉल्व कर लीजिए, कहने का मतलब यही है, सिंपलेस्ट रूप में बदलने का मतलब ये हुआ कि LHS वाला को सॉल्व करके एक छोटा रूप बनाइए और RHS वाला को फिर दोनों को इक्वल करके वहां से XYZ का जो है मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए चलिए टी वाला को एक साइड करते हैं, ये आ गया हमारा इधर और ये भाई साहब चले गए उधर। तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3t - 10t इक्वल टू गया और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 5 + 9, दिक्कत नहीं है। यहाँ कितना बच गया हमारा कि ये 7t -7t, ठीक है, और इक्वल टू गया 14। आगे ले लेते हैं इस तरफ, ये देखिए t बराबर क्या हो गया कि ये -14/7, तो यहाँ से कट गया हमारा कितना 2 टाइम्स में, ठीक है। t बराबर कितना आ गया हमारा, t बराबर आ गया -2 और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, टी वाला को एक साइड, बिना टी वाला को एक साइड, उसके बाद इसको सॉल्व कर लिए। तो इतना चीज यहाँ तक आने के बाद आपको ये चीजें सॉल्व करना पड़ेगा, देख के उतारने से कुछ होने वाला नहीं है, ये चीजें आपको समझनी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अगर हम क्वेश्चन 8 की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक ही पक्ष है हमारा, पक्ष तो मतलब दोनों है, लेकिन यहाँ पे RHS साइड जो है 0 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला जो है काफी लंबा है, करा इसको सरल कीजिए, पहले चीज को सरल कीजिए, सरल कीजिए। और ये सरल कब होगा, जब आप चीजों को समझिएगा, चीजों को हल करने के लिए जानिएगा, है ना, तब जो है चीजें हमारे लिए भी क्या हो जाएगा और आपके लिए भी जो है आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो चलिए लेफ्ट साइड लेते हैं, क्या है हमारा सब में क्या हो गया 15 से गुना करके ब्रैकेट तोड़ते हैं और ये 2 से सामने में माइनस है। तो एक चीज हम बताएं कि ब्रैकेट के जब बाहर में माइनस हो, क्या मतलब ब्रैकेट के जब बाहर में माइनस हो और ब्रैकेट तोड़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में अंदर का पूरा साइन चेंज होगा, दिमाग में खोस लो,
मतलब कान में खोस लो कि ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस साइन है तो अंदर का पूरा साइन क्या होगा, चेंज होगा। कैसे? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, 15y 15 चौकी 60 माइनस 2y, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 9 दूनी 18। यही चीजें हम बोल रहे थे। 5 से गुना कीजिए, ये हो गया प्लस 5y और प्लस 6 पंचे 30। अरे यार क्या तुम, अरे y वाला एक साथ, क्या बोले, y वाला एक साथ, बिना y वाला एक साथ। तो यहाँ पे 3 3 दिख रहा है, ये और ये तीनों जो टर्म है ये y वाला टर्म है। और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म, ये वाला, तीनों जो एक जैसा है ना। चर अलग और अचर, मतलब चर एक साथ, अचर एक साथ। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 15 5 20, 20 में 2 गया तो बचा हमारा 18, है ना कि 18y। ठीक, आगे देखते हैं 30 और 18, मतलब समझिए कि 20 है ये। 30 20 50 यानी कि 48 हो गया, 48 गया 60, तो बच गया हमारा कितना, ये -12। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज्यादा सिंपल नहीं होगा, होगा नहीं होगा। राइट साइड की बातें नहीं सोचनी है क्योंकि राइट साइड जो हमारा 0 है। तो चलते हैं अब कर देते हैं दोनों को बराबर। क्या बोले, अब कर देते हैं दोनों को बराबर, ये लेफ्ट और ये भाई साहब राइट। तो क्या होगा हमारा 18y - 12 इक्वल टू 0, या 18y इक्वल टू 12, ये प्लस उधर जाके, सॉरी माइनस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे ले लेते हैं, क्या हो गया हमारा y बराबर, क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया 12/18, 2 बार में 6 से, नीचे 3 बार में, इसलिए कह सकते हैं कि y बराबर क्या हो गया 2/3, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया, क्या बोले, कितना आसान हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है कि पहले आपको सॉल्व कर लेना, चीजों को जो है पहले आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, उसके बाद दोनों को इक्वल करके वहां से मान निकाल लेना। यही था क्वेश्चन का मतलब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये हमारा 9 नंबर, और यहाँ पे जो है ये LHS हुआ और ये RHS हुआ। अब दोनों को करना है सिंपल, पहले सरल बनाइए, ठीक है, उसके बाद दोनों को इक्वल करके वहां से मान निकाल लेना है। ठीक है, कैसे सिंपल बनाएंगे, तो आते हैं लेफ्ट साइड पे। तो देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 3 × 5z - 7 -2 × 9z - 11। ठीक है, चीजें आसान है। अब देखिए ये लेफ्ट साइड को पहले सरल कीजिए, क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, इसको 3 से गुना कीजिए, तो ये हो गया 5 × 15 - 21 18z, और प्लस हो गया 11 दूनी 22। ये समझ में आया आपको कि 3 से दोनों में गुना करके यहाँ लिखे, अब -2 से गुना करके जो है यहाँ लिखे। माइनस से जब गुना करेंगे तो अंदर की चीजें जो है पलट जाएंगे, मतलब साइन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। जो चर है उसको एक साथ याद रखिए, 15 है और यहाँ -18, कहिएगा -3 होगा, होगा, गुड, बहुत बढ़िया प्यारे। और यहाँ पे देखिए -21 और +22, तो कहिएगा कि ये हो गया हमारा +1। ठीक है, राइट साइड आइए, राइट साइड में क्या है, क्या बोले, राइट साइड में क्या है, कहिएगा 4 × 8z - 13 - 17। ठीक है, इसको सरल कीजिए, सरल रूप में लाइए, सिंपलेस्ट कीजिए, तब जाके चीजें जो है आसान होती है बनाने में। ये 8 चौकी हो गया हमारा 32, 32z -52 और -17। चलिए जेड वाला बेचारा अकेला है तो इसको अकेले रहने देते हैं, ये हो गया हमारा 69। अरे ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर कर देते हैं, क्या बोले, बराबर कर देते हैं, करना यहां से देखिए क्या हो गया, अब नाव और जहाज -3z + 1 इक्वल टू, ये हो गया 32z और -69, दोनों को बराबर कर दिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया, देखिए इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है, और इसको इधर बुला लेते हैं, तो ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा, लिखेंगे इधर ही लेकिन नाम देंगे उधर का, है ना। कैसे पता चला, तो साइन से। कैसे पता चला, साइन से। देखिए ये माइनस था अभी प्लस हो गया, इसका मतलब वो उधर चला गया। जब दोनों बराबर है, क्या बोले, जब दोनों पक्ष बराबर है तो इसको उधर लिख दो या उसको इधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पड़ेगा, बिल्कुल सही, नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया प्यारे। आइए यहाँ पे, ये हो गया हमारा 35z इक्वल टू 70। तो क्या होगा प्यारे, z बराबर, ये हो गया 70/35। अरे देवा, 35 दूनी 70, 2 बार में कट गया, क्या हद करते हो। z का वैल्यू कितना आ गया हमारा
2 आ गया। तो कितना सिंपल है, पहले सिंपल में बदलिए आप फिर सिंपल तरीके से मान निकाल लीजिए, है ना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 10 और इसको पहले करना है सरल और उसके बाद जो है बताना कि f का वैल्यू क्या होगा। क्या बोले, f का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू निकालने के पहले चलते हैं इसको सॉल्यूशन करते हैं और लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या कौन कौन से टर्म है। कहिएगा 0.25 इंटू 4f माइनस 3। अब इसको सरल करना, आप जैसे सरल करना है कीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता। अरे तुमको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या बोले कि जैसे सरल करना है करो। तो चलो इसमें जब इससे गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 0.25 इंटू 4f और माइनस हो गया 0.25 इंटू 3। ठीक है, अब जब इसको गुना करेंगे तो ये होगा 1। ठीक है, इसको जब गुना करेंगे तो होगा 1, यानी कि 1f का मतलब हो गया f और ये 25 दिया हो गया हमारा 0.75। ठीक है, राइट साइड आते हैं। राइट साइड में क्या है 0.05 इंटू 10f माइनस 9। अब देखिए जब इससे इसमें गुना करेंगे तो जानते हैं कि एक जीरो से जब इसमें गुना करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, यानी कि 0.5f और इसमें जब करेंगे तो 9 बचे हो गया 0.45 45। ठीक है, चीजें सिंपल हो गया और जब सिंपल हो गया तो दोनों को इक्वल करते हैं और मान निकालते हैं हम किसका, f का। अब ये क्या हो गया हमारा f माइनस 0.75 इक्वल टू ये f माइनस 0.45। अब f वाला को एक तरफ कीजिए और बिना f वाला को एक तरफ। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ये प्लस, क्या बोले, ये प्लस इधर आके क्या होगा हमारा, कहिएगा माइनस होगा। ठीक है, और ये माइनस उधर जाके क्या होगा, क्या बोले, ये माइनस उधर जाके क्या होगा प्लस। तो प्लस वाला को पहले लिखिए। ठीक है, प्लस वाला को क्या कीजिए, पहले लिखिए आप। बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये और ये देखिए, एक में अगर 0.5 का मतलब ये आधा हुआ। ठीक है, जब f में आधा एक में आधा घटाएंगे क्या बचेगा हमारा, आधा बचेगा। और यहाँ पे देखिए 75 में चला गया 45, तो बचा कितना हमारा 30। ठीक है, आइए ये हो गया हमारा f बराबर, ये देखिए हमारा कट गया कितना है 0.6 टाइम्स में, यानी कि f बराबर क्या आ गया हमारा 0.6 और यही हो गया हमारा आंसर। तो कितना सिंपल है, चीजें जब हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए